हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज करी। इसमें हम बहुत ही कम तेल का यूज करेंगे और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। अगर आप इस तरह एक बार बनाएंगे तो आप जानेंगे कि सब्ज़ी कितना ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप सब्ज़ी अपने अनुसार ले सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा फूल गोभी ले रही हूँ, इसे इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। थोड़े से बीन्स है, इसे भी लंबे में हम कट करेंगे। एक शिमला मिर्च है, इसे क्यूब में काट ले। थोड़े से गाजर लेंगे, इसे हम ऑरेंज गाजर लेंगे क्योंकि रेड वाले जो गाजर होते हैं थोड़े से मीठे हो जाते हैं। 2 छोटी चम्मच घर की फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़े से फ्रोजन मटर, आप इसके जगह फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। यहाँ हम थोड़े से पनीर लेंगे, ये आधे किलो दूध से बना के मैं तैयार की हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक प्याज को बारीक चॉप करके ले लेंगे और 2 प्याज को इस तरह मोटे मोटे टुकड़े में रफली चॉप कर लेंगे। और साथ में टमाटर 3 है, इसे भी रफली चॉप कर लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हम सब्जी को फ्राई करेंगे तो उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। यहाँ डालेंगे बीन्स को, क्योंकि बीन्स को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम इसे पहले डाल देंगे और ढक ढक के 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। बीन्स को हमने 2 मिनट के लिए पकाया है। सब बीन्स थोड़ी सी पक गई है, तो अब हम इसमें गाजर और कॉलीफ्लावर को डाल देंगे। आप चाहे तो सब्जी को फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ बहुत कम तेल का यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसी तरह सब्जी को थोड़े से तेल में रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ सब्जी थोड़ी सी भुन गई है, तो यहाँ हम शिमला मिर्च डालेंगे। अब हम इसे ढक के नहीं पकाएंगे, इसी तरह 1 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को अगर ढक के आप पकाते हैं तो शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाएगी और वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे सब्ज़ी में मज़ा नहीं आएगा। अब सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है, इसे हम निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गई, इसमें डालेंगे 2 बे लीफ या तेज़पात, 1 स्टार फूल, 3 हरी इलायची, अब इसके जगह 1 बड़ी इलायची भी ले सकते हैं, 4 से 5 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। इन सबको थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज अब अच्छे से भून गई है, इसमें हम टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। सबको अच्छे से मिक्स कर ले और यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मसालों को मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेंगे। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा धनिया पत्ते को बचा के रखेंगे, बाद में गार्निशिंग में डालेंगे। मसालों को यहाँ हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे घर की फ्रेश 2 टेबलस्पून दही। आप दही ज़रूर डालें, सब्जी में बहुत ही अच्छा क्रीमीनेस आता है और स्मूथ भी लगती है। यहाँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसे इस तरह घिस के डाल दें। इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला यहाँ अच्छे से भून गई है। अब इसमें हमने सारे फ्राई किए हुए वेजिटेबल डाल देंगे, साथ में फ्रोजन मटर भी डाल देंगे। इन सबको मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे।
सब्जी को हमने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है, तो अब इसमें हम पनीर को डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ भून लेंगे। सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है। इसमें हम डालेंगे 1 कप गर्म पानी। यहाँ पे आप गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी ना डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम और आधा कप गर्म पानी डालेंगे। लास्ट में डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे सब्जी सब अच्छे से पक जाए। 10 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पक गई है अच्छे से। अब यहाँ लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लास्ट में इसमें डालेंगे 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम। अब इसकी जगह घर की मलाई को भी डाल सकते हैं। अगर मलाई है तो ज़रूर डालें, इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा क्रीमीनेस आता है। अगर आप घर की मलाई को डाल रहे हैं तो उसे एक बार छान के ले लें। इसे हम ढक देंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा सब्ज़ी भी यहाँ पे तैयार है। मिक्स वेज करी ये कितनी अच्छी बनी है और इसमें हमने बहुत ही कम तेल यूज किया है। इस तरह आप भी होटलों से भी अच्छी मिक्स वेज करी घर में ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियो लाने की। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।